जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन वर्ग 10 के बच्चों के लिए पढ़ रहे थे और साथ साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की इस क्लास में जो भी चीज पढ़ने वाले हैं उससे पहले यहाँ पर आज हम देख ले कि हमारा कौन सा क्लास है। तो आज ये हमारा 10वां क्लास है, यानी कि टोटल 9 क्लास हो चुके हैं, ये 10वां क्लास है। और इस क्लास में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए, समाप्त किया जाए, ताकि नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाए। उसका नाम है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। उसको जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद हम फिर विद्युत धारा चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन फिर वही बात, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सत्र 2024-25 बच्चों के लिए है, मतलब जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है। कितने क्लास के? तो वर्ग 10 के बच्चों के लिए ये ध्यान रखेंगे। ये हमारी लास्ट क्लास, ये हमारी आज की क्लास जो होने वाली है, ये लास्ट क्लास होने वाली है। पूरी कोशिश रहेगी कंप्लीट करने। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे लेंस सूत्र को साबित किए थे, उसको कंप्लीट किए थे। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखें तो जाके आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें। वीडियो नंबर 9 होगी। ठीक है, यानी कि डे 9 होगा वहां पे। चलिए और आज की क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं आज की इस क्लास में हम भाई क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में जो है बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई? तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, ये ध्यान रखेंगे। हम इसको पूरी बेसिक से बताएंगे, इसको पूरी बेसिक से बताएंगे, इसको पूरी तरह। और जब बेसिक से बता लेंगे तो इससे संबंधित हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे V क्या होता है, U क्या होता है, और उसके बाद हम आवर्धन की ओर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, यहां पर क्या है यहां पर क्या है भाई? तो यहां पर निर्देशांक जो चिन्ह परिपाटी है, ये क्या होता है? तो जैसा कि हम पढ़े हुए थे दर्पण वाले चैप्टर में, क्या पढ़े थे भाई? दर्पण वाले चैप्टर में हम ये पढ़े थे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी एक ऐसी परिपाटी होती है जो किसी दर्पण के सामने रखे गए वस्तु तथा उस वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब, इनकी दूरी, इसके साथ साथ वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के चिन्हों को प्रदर्शित करता है, चिन्हों को बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। ये बात आपको दिमाग में वो बात अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वो बात आपको बिल्कुल ही याद होगा कि चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल वही काम होगा यहाँ पर भी, और इसकी भी परिभाषा जो होगी भाई मेरे दोस्त वैसी ही होगी जैसे परिभाषा पिछले वाली के थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा का चेंजिंग होगा। वहां पर दर्पण था, यहाँ पर लेंस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं वैसी परिपाटी जो लेंस के सामने रखे गए वस्तु, जो लेंस के सामने रखे गए वस्तु तथा उस वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, ठीक है। और हम कह सकते हैं तथा वस्तु एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई, के चिन्हों को बताता है। क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहलाता है। सेम चीज होगा, लेंस के लिए तो लेंस लगा देंगे और दर्पण होगा तो दर्पण लगा देंगे। उम्मीद करते हैं भाई इतना आपके दिमाग में फिट होगा। क्लियर है?
भाई तो चलिए अब समझते हैं और शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या चिन्ह परिपाटी। तो देखो भाई, वैसी परिपाटी जो क्या करेगी भाई, वैसी परिपाटी जो लेंस के सामने रखे गए वस्तु तथा उस वस्तु के द्वारा बनाए गए बने प्रतिबिंब, जो भी बने प्रतिबिंब होगी उसके लेंस से दूरी, मतलब वस्तु की दूरी और लेंस की दूरी, तथा उसके साथ साथ क्या है, तथा वस्तु एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के चिन्हों को बताता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहलाता है। इट मींस यदि वस्तु जो है, यदि वस्तु मूल बिंदु के बाईं ओर है तो वो दूरी हम माइनस में लेंगे, और मूल बिंदु के दाहिने ओर है तो वो दूरी हम प्लस में लेंगे। मूल बिंदु के ऊपर दूरी है तो प्लस में लेंगे, और मूल बिंदु के नीचे दूरी है तो माइनस में लेंगे। चलिए देखते हैं। देखो भाई, यदि आप दर्पण वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लेंगे। याद होगा आपको कि ये हमारे पास क्या था, हमारे पास यह एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यहां पर पोल होता था, और ऐसे हमारा चिन्ह परिपाटी क्या होती थी, गुजरती थी। ये बात तो आपके दिमाग में होगा ही होगा, ऐसी हम कामना करते हैं या ऐसे हम सोचते हैं। अब देखिए, यानी कि P जो था ना, ये P आपको टिका हुआ था किस पे? मूल बिंदु पे। कहां पे? मूल बिंदु पे। लेकिन यदि हम बात करें भाई लेंस की, यदि हम बात करें भाई लेंस की, तो इस लेंस के पास ऐसा कोई बिंदु नहीं है, पोल वगैरह तो नहीं है। लेकिन हमें एक चीज की जानकारी है कि इसके बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और इस ऑप्टिकल सेंटर से यदि हम एक सरल रेखा को खींचे, ड्रॉ करें, तो ये किसको बताएगी भाई? ये नियामक को बताएगी। किसको बताएगी? नियामक को बताएगी। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? समझ लेना, जरा सा 2 मिनट का काम है। तो ये हमारे पास क्या हो गई भाई, ये हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और ऑप्टिकल सेंटर से ये आप जानते हैं कि ये जो नियामक है, ये नियामक आप जानते होंगे कि ये आपको y डैश x डैश होता है। साथ साथ में ये भी आपको जानकारी होगी भाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। और ये बात भी जानकारी में रख ले भाई, ये होता है बायां, ये होता है बायां, ये क्या होता है? दायां, ये होता है ऊपर, और ये क्या होता है? नीचे। इस चीज की जानकारी रखें, क्योंकि हम बायां दायां यूज करेंगे और उस समय आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? जब हम बायां दायां यूज करेंगे उस समय आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। चलिए देखिए भाई, तो ठीक वही चीज है। यह है मूल बिंदु, मूल बिंदु के बाईं ओर, यह हमारा बायां ओर है, बायां ओर है। इधर हम क्या लेते हैं? माइनस। और ये मूल बिंदु का कौन सा साइड है? दायां ओर है। ये क्या होता है? प्लस। मूल बिंदु के ऊपर क्या होता है? ऊपर, ये ऊपर वाली स्थिति है तो ऊपर है आपको प्लस, और नीचे आपको कौन सी स्थिति होगी? नीचे होगी आपको माइनस। क्लियर है भाई? अब देखना भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि आपको, आपके दिमाग में ये फिट होगा। ये हम लोग का फिगर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप इसको। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, ऊपर नीचे आप कॉन्सेप्ट जान गए हैं। चलो देखो भाई, अब देखना, यदि हमारे पास ये लेंस है और इस लेंस में जो भी हम वस्तु रख रहे थे, वो वस्तु हम कहां कहां रख रहे थे भाई? वो वस्तु हम, या तो ये हमारा अनंत हो गया, अनंत हुआ, ये हमारा क्या हो गया? 2f1, और ये हमारा क्या हुआ भाई? f1 हो रहा था। इधर क्या हो रहा था? f2, इधर क्या हो रहा था? 2f2, और इधर क्या हो रहा था? अनंत। ऐसे करके था। तो ध्यान देना भाई, यहां पर जो चीज है, आपकी वस्तु कहां पर रखी जा रही थी? यहां पे, यहां पे रखी जा रही थी, यहां 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 रखी जा रही थी। यही तो स्थिति है जो हम वस्तु रख रहे थे। अनंत पर, अनंत और 2f1 के बीच में, फिर 2f1 पर, 2f1 और f1 के बीच में, फिर f1 पर, फिर f1 और लेंस के बीच में। यही तो स्थिति है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वस्तु की जानकारी के लिए बता दें कि वस्तु की लेंस से जो दूरी होती है, वस्तु की लेंस से जो दूरी होती है, उसे कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं?
वस्तु दूरी, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, जो भी वस्तु है उसकी लेंस से जो भी दूरी होगी वो क्या होगी, वस्तु दूरी। और इस वस्तु दूरी को भाई हम सूचित करते हैं, जानते हैं किससे, यू से। किससे, यू से। क्लियर है। अच्छा, फिर दूसरी बात भाई कि वस्तु की, यहां पर पॉइंट क्या आ जाएगा, वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होती है भाई, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी। ये क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी। और इसको हम किससे सूचित करते हैं भाई, तो ये बात भी आप जानते हैं कि इसको हम सूचित करते हैं भी से, भी से सूचित करते हैं यहां पे। अब देखो भाई, यदि आप वस्तु दूरी लें और आप जानते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कहां का बनता है, ये रहा पहला नंबर प्रतिबिंब, ये रहा दूसरा नंबर प्रतिबिंब, ये रहा हमारे पास तीसरा नंबर प्रतिबिंब, ये रहा हमारे पास, ये रहा चौथा नंबर प्रतिबिंब, और ये रहा अनंत वाला पांचवा नंबर प्रतिबिंब। ठीक है, और ये एक प्रतिबिंब हो गया इधर इस दिशा में, छठा नंबर प्रतिबिंब। ठीक है, अब सुनना भाई, ये प्रतिबिंब है 1 2 3 4 5, ये रहा 6। देखो भाई, जो चीज समझा रहे हैं ना उसको समझो। ये अगर वस्तु है और ये अगर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से ये जो वस्तु की दूरी होगी यहां पर, ये हमारी क्या होगी, वस्तु दूरी होगी। यहां से ये हमारी क्या होगी, वस्तु दूरी होगी। फिर यहां से ये हमारी क्या होगी, वस्तु दूरी होगी। फिर मतलब यहां से हम माप रहे हैं इधर, तो इस चीज को हम नीचे दिखा रहे हैं। फिर इससे ये हमारी क्या होगी, वस्तु दूरी होगी। फिर वैसे ही आ जाओ भाई, ये हमारी क्या होगी, वस्तु दूरी होगी। फिर वैसे ही इसको देखो भाई, ये हमारी क्या होगी, वस्तु दूरी होगी। होगी कि नहीं होगी बताइए, ये हमारी वस्तु दूरी होगी ये वाली। फिर ये वाली वस्तु दूरी होगी, 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 फिर ये वाली वस्तु दूरी होगी। होगी ना भाई, समझ रहे हैं ना, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको मजाक लग रहा हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद हम न्यूमेरिकल पर ही आएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको समझ में आए, किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब ये हमारा बना प्रतिबिंब, ये क्या बना, प्रतिबिंब। तो ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति है 1 नंबर। ये इसको जरा से इसमें सटा दें। ये हो गया आपके पास, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया भाई मेरे 3 नंबर, ये हो गया भाई मेरे 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर और ये हो गया 6 नंबर। ध्यान से देखना। तो यहां से अगर हम चले, यहां से मान लो कि इस वाली बिंदु को हम यहां ले रहे हैं, क्योंकि ये दूरी हम यहां से भी माप सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से ये जो चला ये हमारी v है। फिर यहां से जो चला यहां तक ये भी हमारी v है। फिर यहां से आगे जो चला ये भी हमारी v है। फिर यहां से जो आगे चला वो भी हमारी v है। फिर यहां से जो आगे चला वो भी हमारी क्या है, v है। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि v कौन है u कौन है, हम ये बताना चाह रहे हैं भाई कि देखो ये जो हम दूरी माप रहे हैं, ये जो वस्तु की दूरी माप रहे हैं मूल बिंदु से इस दिशा में, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तो बताओ ये वाली पॉइंट तो फिक्स है, आपकी दूरी इस दिशा में बढ़ रही है। ये देखो ये ऐसे ही बढ़ रही है ना, ऐसे नहीं बढ़ रही है भाई, इधर इधर इधर, क्योंकि यहां से तो फिक्स है। अब जब बाईं ओर गति हो रही है तो ये सारी दूरी जो होगी किस में होगी भाई, माइनस में। लिखाए हैं, लिखे भी हैं। तो u जो होगा ना भाई, ये हमेशा u किस में होगा, हमेशा होगा माइनस। हमेशा कैसा होगा भाई, हमेशा ऋणात्मक होगा। हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। वो चाहे लेंस का केस हो चाहे दर्पण का। ठीक है, u हमेशा ऋणात्मक होगा। रह गया बात भी का, तो भी को देखो भाई, भी को क्या बोले हम, भी को बोले प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी जो है ये सारा माप रहे हैं आप, देखो ये जो आपकी बढ़ रही है ये इस दिशा में नहीं बढ़ रही है, पहले इतना सा था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर बढ़ गया। बढ़ रहा है ना भाई इस दिशा में। जब इस दिशा में बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब कि दूरी हमारी किस दिशा में मापनी है, दाईं ओर। कैसी मापनी है, दाईं ओर। और दाईं ओर मापी गई दूरी किस में होगी, तो भी का मान होगा प्लस में। भी का मान किस में होगा, प्लस में। और देखना दूसरी बात, प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ है, लाइन के नीचे है।
प्रतिबिंब कहाँ बना है, लाइन के नीचे है। यानी कि अरे प्लस चिन्ह ये भी तो बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। ये बात क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। ये बात क्या बता रहा है, प्रतिबिंब कैसा है भाई, उल्टा है। ये ध्यान रखेंगे। भी जो है हम लिख रहे हैं यहाँ पे, भी जो है भी बराबर प्लस क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी जो प्रतिबिंब है यह प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और रियल है। और क्या है, रियल है, मतलब वास्तविक है। ये प्लस चिन्ह यही बता रहा है, प्रतिबिंब उल्टा है और रियल है, मतलब वास्तविक है। ठीक है, ये रियल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझ लीजिए आप, रियल। ठीक है, चलो ये आप पॉइंट समझ लिए। तो आप यहां पर क्या जाने भाई, आप ये एक जाने कि u जो होगा वो हमेशा माइनस होगा, v जो होगा वो आपका प्लस आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, प्लस। और प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है भाई, प्रतिबिंब है हमारा उल्टा। कैसा है भाई, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई, हमेशा जानते हैं उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। अब एक पॉइंट आता है भाई, वो पॉइंट क्या आता है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान से देखिए, ये रही आपकी वस्तु की ऊंचाई, रही ये रही ये यही सब तो हमारी वस्तु की ऊंचाई है। यहां पर, यहां पर, यहां, 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 ये सब हमारी वस्तु की ऊंचाई है। ये सब हमारी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। जैसे यहां से यहां की ऊंचाई मापे आप, यहां से यहां की ऊंचाई मापे h, ये ऊपर मापे, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, ये हो गया h, फिर थोड़ा सा नीचे आए और ये हो गया h, फिर थोड़ा सा नीचे आए, ये हो गया आपके पास h, फिर थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, ये आपके पास क्या हो गया h। तो आप क्या देख रहे हैं, वस्तु की ऊंचाई जो माप रहे हैं ये यही तो माप रहे हैं ऊपर। तो ऊपर की दिशा में माप रहे हैं तो वस्तु की ऊंचाई किसमें होगी, प्लस में। तो यहीं पर लिख देते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी मेरे दोस्त उसको h से सूचित करते हैं। और h भी हमेशा कैसे होगा, प्लस होगा। कैसा होगा, प्लस होगा। अब आते हैं प्रतिबिंब पर। ठीक है भाई, प्रतिबिंब पे आते हैं। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई मापिएगा तो यही तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि आप नीचे माप रहे हैं, नीचे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब जो h डैश होगा यह कैसा होगा भाई, माइनस में आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, जब हमारा प्रतिबिंब इस दिशा में बना है, बाईं ओर बना है ना एक प्रतिबिंब 6 नंबर, तो इसकी जो हमारे पास प्रतिबिंब दूरी होगी वो इस दिशा में होगी, और इस दिशा में प्रतिबिंब दूरी होगी। तो एक बार प्रतिबिंब दूरी जो है भी वाली वो कैसी आएगी आपको, माइनस में आएगी। और माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। प्रतिबिंब सीधा और कैसा है भाई, आभासी है। ये चीज है, क्लियर कर लिए। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई मापिएगा तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बताएगा, प्लस में आएगा। तो देखो माइनस वाला जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है भाई, उल्टा है। माइनस वाला क्या बता रहा है, माइनस यही ना बता रहा है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस वाली है ना, माइनस वाली। तो माइनस वाला क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है भाई, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। क्लियर है। देखो उम्मीद करते हैं इतना कुछ आप समझे होंगे। हमको लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो चलिए इसको हम एक बार बड़ा फिगर बना देते हैं, देख लीजिए और समझ लीजिए। देख लीजिए, तो देखो भाई जैसा कि उस फिगर को हम हटा दिए, यहां पर बड़ा करके बताएं तो बड़े करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम ये अपनी वस्तु रखे हैं, अनंत पर है, अनंत और 2f1 के बीच में है, फिर 2f पर है वस्तु, फिर 2f1 और f1 के बीच में है, फिर f1 पर है वस्तु, और फिर f1 और लेंस के बीच में है। और इसका प्रतिबिंब बना है यहाँ पर f2, और फिर f2 टू f2 के बीच, फिर 2f2 पर, फिर 2f2 और अनंत के बीच, और फिर अनंत पर बना हुआ है, और इधर वस्तु के पीछे। याद रखेंगे ये हमारी 1 नंबर की वस्तु है, 2 नंबर वाली है, 3 नंबर वाली है, 4 नंबर वाली है, 5 नंबर वाली है, 6 नंबर वाली है। ये हमारी टोटल वस्तु हो गई, और ये हमारा इधर प्रतिबिंब बन गया। तो भाई देखना, यदि इस वस्तु की लेंस से दूरी निकालिएगा तो ये हमारी वस्तु दूरी हो गई, वस्तु दूरी। अब इसकी दूरी जो है ये यहाँ पर आया, और फिर इसकी और इसकी जो दूरी है ये वाली, ये यहाँ पर आया, फिर इसकी और इसकी जो दूरी है वो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, इसकी दूरी ये आ गया ना।
और फिर इसकी और इसकी जो दूरी है, ये दूरी आपको यहाँ पर नहीं आया लगभग में, और फिर ये आपको ये दूरी इधर आ गया। फिर यदि देखें तो हमको जो बताना है वो ये चीज बता रहे हैं कि वस्तु दूरी आप किस दिशा में ले रहे हैं, इधर बाएं ओर। किधर ले रहे हैं? बाईं ओर। तो वस्तु दूरी जो है ना भाई u, यह u हमेशा क्या होगी? माइनस होगी। यह u हमेशा क्या होगी? यह u हमेशा माइनस होगी। क्या होगी? माइनस होगी। अच्छा भाई, दूसरा, ये हमारे प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है। तो यहां से इस मूल बिंदु से ये प्रतिबिंब की दूरी ये भी, फिर इस मूल बिंदु से इसकी दूरी ये हो गई भी, फिर इस मूल बिंदु से इसकी दूरी ये भी हो गई भी, और ये मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है ये वाली जो है दूरी ये भी हो जाएगी भी, और फिर इस मूल बिंदु से अनंत की जो दूरी है ये भी हो जाएगी भी। तो ये देखिए, मूल बिंदु से जो हम दूरी ले रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी, ये दाहिनी ओर ले रहे हैं, और दाहिनी ओर ली गई दूरी किसमें होता है? प्लस में, और प्लस में है भाई, तो इधर भी का मान किसमें आया? तो भी जो हुआ यह भी किसमें है? प्लस। और प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्लस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब उल्टा है। भी प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। और उल्टा है तो साथ साथ में क्या है भाई? वास्तविक है। कैसा है भाई? वास्तविक है। इस चीज से आप परिचित हैं। लेकिन एक भी इधर भी बना है, और इस भी का मान देखिए, तो इस भी का मान कैसा आएगा भाई? इस दिशा में दूरी लेंगे, मूल बिंदु से बाईं ओर दूरी लेंगे, तो ये दिशा में दूरी जो लिए किसमें होगा भाई? ये होगा माइनस में। किसमें होगा? माइनस में। और माइनस क्या बता रहा है? कि प्रतिबिंब सीधा है। माइनस क्या बता रहा है? कि प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब सीधा है और कैसा है? आभासी है। ठीक है भाई, ये चीज अपने दिमाग में फिट रखेंगे। और आप ये देख लीजिए, ये मूल बिंदु तो फिक्स ही है ना, जो भी दूरी माप रहे हैं हम इधर माप रहे हैं, इधर माप रहे हैं, इधर माप रहे हैं, इधर माप रहे हैं, इधर, तो आपकी यही तो बढ़ रही है, यानी कि इस दिशा में गति कर रहे हैं। और फिर देखो, मूल बिंदु तो यही है, यही वाली मूल बिंदु है, और गति हम किधर कर रहे हैं? इधर 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 इधर। तो ये हमारी प्रतिबिंब दूरी हो गई। तो देखो, ये दाहिने ओर प्रतिबिंब दूरी है, और ये प्रतिबिंब दूरी जो है ये बाएं ओर है। तो दाहिने वाली प्रतिबिंब दूरी प्लस में, बाएं वाली माइनस में होगी। और प्लस क्या बता रहा है? प्लस यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है, और यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। अब यहाँ पर एक चीज आता है भाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई से संबंधित। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। देख लो भाई, ये जैसे कि लेंस हो गया, और इस लेंस में ये हम देख लें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखो भाई, ये रही हमारी वस्तु, ये रहा अनंत, ये रहा 2f1, ये रहा आपके पास f1, ये रहा आपके पास f2, ये रहा आपके पास 2f2, और ये रहा अनंत। तो देखो भाई, जो भी हम वस्तु रख रहे थे वो वस्तु हम यहाँ पर रख दिए, रख दिए, रख दिए, वस्तु रख दिए, रख दिए, रख दिए, रख दिए। और प्रतिबिंब देखो भाई मेरे भाई, ये प्रतिबिंब देखो, पहली प्रतिबिंब, दूसरी प्रतिबिंब, तीसरी प्रतिबिंब, चौथी प्रतिबिंब, ठीक है, और ये पांचवी प्रतिबिंब हो गई, पांचों, और ये रही छठी प्रतिबिंब। ठीक है, तो भाई हम प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को याद रखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम कहते हैं भाई h। क्या कहते हैं? h। और वस्तु की ऊंचाई जो होती है, वस्तु की, सॉरी माफ कीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश कहते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं h। क्लियर है? और ध्यान देना भाई, तो ये हमारा किस दिशा में मापेंगे? ऊपर, ये भी ऊपर, 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 ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? सारी दूरी किसमें माप रहे हैं? ऊपर की ओर। और हम आपको बताए हैं कि मूल बिंदु के ऊपर जो भी दूरी लेंगे वो किसमें होगी मेरे भाई? प्लस में। यानी कि जो हमारी वस्तु की ऊंचाई है, या वस्तु की ऊंचाई हमेशा कैसी होगी? प्लस में होगी। अब रह गया भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखो भाई मेरे, प्रतिबिंब हमारा कौन है? ये है। तो ये देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ माप लिए, 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 और एक बार माप लिए यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर जो माप रहे हैं ये सारा नीचे माप रहे हैं, और नीचे यहाँ पर ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट, ये हाइट। कहां से? मूल बिंदु से ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट है। ठीक है, तो ये जो हाइट है ना भाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे किधर? नीचे क्या होता है? माइनस। नीचे की ओर क्या होता है? माइनस। नीचे की ओर क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी भाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो गई माइनस। क्या हो गई? माइनस। और माइनस क्या बता रहा है भाई? कि प्रतिबिंब है उल्टा। क्या है? प्रतिबिंब उल्टा है। माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब उल्टा है, और उल्टा है तो कैसा है? वास्तविक है। क्लियर है? अब ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये जो है, ये किस में आएगा? प्रतिबिंब दूरी मूल बिंदु से किस में आएगा? ये मूल बिंदु से किस में आएगा? प्लस में। तो ये प्रतिबिंब दूरी नहीं, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि आपको प्लस में आ रहा है तो प्लस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब कैसा है भाई? प्रतिबिंब सीधा है। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं भाई? आभासी होते हैं। इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। इतना हम पूरी तरह श्योर तो नहीं कह सकते हैं इतना, लेकिन आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं कि आपको इतना बिल्कुल समझ में आया होगा। आया है? तो चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि हम यहां से अब अपना आवर्धन शुरू करें, आवर्धन को परिभाषित करें। तो देखो भाई, हमारा क्या है टॉपिक? हमारा टॉपिक है अब आवर्धन। क्या है? आवर्धन। अब हमारा टॉपिक क्या है? आवर्धन। तो आवर्धन को समझें तो आवर्धन की परिभाषा जैसे हम दर्पण में पढ़े थे ना, वही आवर्धन की परिभाषा यहां पर पढ़ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, लेंस के लिए तो हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसके अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवर्धन कहते हैं। यह ध्यान रखना है, जरूरी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं। इससे किससे सूचित करते हैं भाई? इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं। और ध्यान देना, अगर आपके पास दिमाग है तो आप यहां से देख कह सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करेंगे? तो वस्तु की ऊंचाई को हम एच से, किससे? एच से, तथा 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 प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। क्लियर है मेरे भाई? एच डैश से सूचित करते हैं। क्लियर है? अब देखना भाई, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। बट्टे में क्या होगा भाई? वस्तु की ऊंचाई। ये हो गई हमारे पास। अब देखना भाई, ये ध्यान देना, आवर्धन की हमारे पास फॉर्मूला हो गया, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें आवर्धन को देखो क्या लिखे हैं कि इसे m से सूचित करते हैं, तो आवर्धन के लिए m लिख दिए और m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो याद रखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे? h डैश से सूचित कर रहे हैं, h डैश लिख दिए। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित किए हैं? h से, तो ये h हो गया। तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला, मतलब वही फॉर्मूला है, हम संकेत के रूप में लिख दिए कि m बराबर क्या हो गया? h डैश बट्टे h। ये फॉर्मूला है। अब हमें चूंकि साबित क्या करना है? साबित करना है m बराबर h डैश बट्टे h। ये तो फॉर्मूला साबित हम कर ही लिए। m बराबर हमें साबित करना है v बाई u, ये साबित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम साबित करते हैं। इसको साबित करना है, साबित करें तो देखो ये कैसे होगा। सिंपल सी बात है कि यहां पर हमारे पास एक कौन सा लेंस होगा? हमारे पास एक लेंस होगा जिसका नाम होगा क्या? उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस में ये होगी प्रधान अक्ष और ये होगा ऑप्टिकल सेंटर और ये है आपको अनंत और ये है आपके पास 2f1 और ये है आपके पास f1। और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम किसी वस्तु को रखेंगे। किसमें? इसमें क्या करेंगे? किसी वस्तु को रखेंगे 2f1 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण जाएगी यहां से प्रधान अक्ष के समांतर, यहां से अपवर्तित होगी, अपवर्तित होने के बाद यह निकलेगी ऐसे। ठीक है, दूसरी बात, ये किरण जो है, ये किरण थोड़ा सा इसको हम ऐसे अब घुमा ले, थोड़ा सा और घुमा ले ध्यान से। ये जो किरण है आपकी कहां से जाएगी? ये किरण आपको ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपके पास f2। ठीक है, अब सुनिए, और ये हो गया आपके पास 2f2। ये आपके पास क्या हो गया? 2f2। और इधर बढ़ जाओ आगे, इधर क्या होगा? कहीं इधर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। देखो भाई, अब कोई प्रकाश की किरण जाएगी इससे,
प्रकाशिक केंद्र से होकर, तो ये क्या करेगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर यदि कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो यह किरण एक दूसरे को काटेंगी एक बिंदु पर, जहां पर काटी वहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब। क्या बना, प्रतिबिंब। और ये हमारी क्या है भाई, वस्तु है। अच्छा, दूसरी बात जो समझना है वो समझिए, ये वस्तु है ए, ये है बी, ये है बिंदु सी। अच्छा, दूसरा ये है ओ, ये है भाई डी, और ये है ई। क्लियर है, ध्यान देना। अब दूसरी बात भाई कि ओ से ए की दूरी, मतलब वस्तु की लेंस से जो दूरी है, प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है, उसको क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी हमारी क्या है भाई, ओ ए। क्या है, ओ ए। और ओ ए बराबर क्या होगा, यू। क्या होगा, यू, क्योंकि वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, अभी पढ़े। और वस्तु दूरी इस दिशा में है भाई, तो किसमें होगी, माइनस में। ठीक है। दूसरी बात भाई, प्रतिबिंब दूरी। दूसरी बात क्या है भाई, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब हमारी कहां बनी है, इस दिशा में। तो इस दिशा में बना है तो प्रतिबिंब दूरी भी है, और इस दिशा में ली गई दूरी किसमें होती है, प्लस में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट भाई, ये हमारी वस्तु की ऊंचाई, ये हमारी क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को देखे भाई, वस्तु की ऊंचाई को, अच्छा ध्यान देना, प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या होगी, ओडी होगी। क्या होगी, ओडी। तो यहां पर पहले लिख लेंगे कि ओडी बराबर क्या होगी, प्लस का भी। ठीक है। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई हमारी क्या होगी, ए बी होगी। तो ए बी बराबर क्या है, तो ए बी बराबर मान लेते हैं एच, मान लेते हैं। और ये एच किस में होगी भाई, वस्तु की ऊंचाई प्लस में। ऊपर की ओर दिशा में मापी गई दूरी किस में होती है, प्लस में। तो यहाँ पर हो गया प्लस का एच। दूसरा, ये हमारे नीचे की ओर प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप किस में मापेंगे, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मापी गई जो दूरी होती है वह प्रतिबिंब की दूरी किस में होगी, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में होगी, ये होगी हमारे पास, ये होगी माइनस में। किस में होगी, माइनस में। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से सूचित करते हैं, लेकिन एच डैश से पहले ध्यान दें, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन होगी, डी ई। और डी बराबर क्या हो जाएगी, प्लस का, सॉरी माइनस का एच डैश। क्लियर है, ये ध्यान रखें, क्योंकि नीचे की ओर होगी इसलिए माइनस का एच डैश। तो साबित क्या करना है, तो साबित करना है हमें कि m बराबर भी बाई यू। साबित करते हैं भाई। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक वस्तु एक वस्तु ए बी प्रधान अक्ष पर, यह हमारी प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष पर 2f1 तथा f1 के बीच स्थित है। 2f1 तथा f1 के बीच क्या है मेरे भाई, स्थित है। अरे भाई 2f1 और f1 के बीच में नहीं स्थित है। दूसरी बात, तथा इसका प्रतिबिंब कौन है, डीई। बना कहां है भाई, 2f2 और अनंत के बीच में, डीई। तथा इसका प्रतिबिंब डीई 2f2 और अनंत के बीच बना है। क्लियर है मेरे दोस्त। माना कि वस्तु ए बी जो है प्रधान अक्ष पर है, लंबवत है, और डी जो है प्रतिबिंब है वो कहां है, 2f2 और अनंत के बीच में है। ठीक है। अब चलते हैं कि अब हम आते हैं यहाँ पर, दो चीज हमें साबित करना है। क्या क्या भाई, एक साबित करना है, ध्यान से देखना, एक हमें लेना है ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक हमें लेना है ये वाला त्रिभुज। क्लियर है, यही दोनों को हमें समरूप साबित कर देना है। तो लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज DOE और त्रिभुज DOE में, ध्यान से देखिए, AOB और फिर क्या है, DOE, यही ले लिए। अब अगला क्या है भाई, AOB और DOE ले लिए। तो यहां पर अब हम कह सकते हैं किसमें, ये वाला 90 डिग्री है और ये भी आपके पास कितना है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि कोण BAO बराबर है किसके, कोण BAO बराबर है किसके, ये है BAO है ना, EDO के। किसके बराबर है, EDO के। कैसे भाई, 90 डिग्री है। BAO EDO 90 डिग्री है। दूसरा भाई देखो, ये वाला जो मुंह है, ये वाला कोण
ये वाला कोण आपस में बराबर है, मतलब बी ओ ए यानी कि कोण बी ओ ए बराबर है किसके, कोण बी ओ ए बराबर है किसके, ई ओ डी के, ई ओ डी के। ये कैसे भाई, तो सम्मुख कोण से। कैसे भाई, तो सम्मुख कोण से। तो यदि दो कोण समान हो गए तो ध्यान रखेंगे, दो कोण जब समान हो गए तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा। तो देखो जब दो कोण समान हो गए ना तो इसको कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं, समरूप। तो इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज डी ओ ई के। ए ओ बी डी ओ ई समरूप हो गया, ए ओ बी और डी ओ ई समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। भुजा का अनुपात क्या होंगे, बराबर। इसलिए हम लेंगे डीई बट्टे ए बी। क्या लेंगे, डीई बट्टे ए बी, यह बराबर होगा किसके, ओडी बट्टे ओ ए। किसके, ओडी बट्टे ओ ए। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। ओडी ध्यान से, डीई बट्टे ए बी बराबर होगा ओडी बट्टे ओ ए के, होगा ओडी बट्टे ओ ए के। क्लियर है। अब ध्यान देना भाई, जो चीज समझना है उसको समझते हैं। डी से ई की दूरी लेना है, डी है ये, ई की दूरी, डी ई बराबर क्या है भाई, तो डी ई बराबर यहां पर देख लो मेरे दोस्त, डी बराबर माइनस का एच डैश। अच्छा दूसरा बात क्या है, ए बी, ए बी है तो ए बी यहां पर है भाई, ए बी बराबर क्या है, एच प्लस में है। फिर क्या है भाई, ओडी, ये हमारे पास क्या हो गया, ओडी, ओडी देख लो भाई किस में है, प्लस में। फिर हमारे पास क्या है भाई, ओ ए, ये रहा हमारे पास ओ ए, देख लो भाई ओ ए भी किस में है, माइनस में। सबका हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहां हुआ डीई बट्टे ए बी, तो डीई के बदले में एच डैश, क्या लिख देंगे, एच डैश, वो भी किस में, माइनस में, तो माइनस में एच डैश और बट्टे में ए बी के बदले में क्या लिखेंगे, एच लिख दिए भाई, बराबर ओडी, ओडी के बदले में देख भाई, ओडी के बदले में प्लस का भी है और ओ ए के बदले में क्या है भाई, माइनस का यू है। यहां तक में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब सुन भाई, अब क्या करना है, माइनस ये जो है इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो जैसे हम माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये रहा एच डैश बट्टे एच बराबर, ये माइनस हुआ और ये माइनस को हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो माइनस भी बाई यू हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना। अब देखो माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा भाई, ये एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस माइनस गुना हुआ तो प्लस और भी बट्टे क्या हो गया, यू। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब देखना एच डैश बट्टे एच को क्या कहते हैं भाई मेरे, एच डैश बट्टे एच को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, देखो 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 क्या है, एच डैश बट्टे एच को क्या कहते हैं, एम। तो इसलिए हम इसके बदले में प्रयोग कर देंगे एम का, चाहे ले लो यहीं पर लिख देते हैं, एम बराबर ये क्या हो गया, भी बट्टे यू हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। बोलिए समझ में आया, समझ में आया, ये आपको समझ में आया तो जल्दी बताइए, समझ में आया। देख लो भाई, वो हम थोड़ा सा हटाए हैं उस चिन्ह को, यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहां लिख दे रहे हैं, नीचे। तो देखो भाई यहां पर लिख रहे हैं तो एच डैश बट्टे एच हो गया, यहां से ध्यान देना, यहां से हम इधर आ जा रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं, या एच डैश बट्टे एच बराबर क्या हो गया, ये जो माइनस का उधर हम ले जा रहे हैं तो माइनस में ही रहेगा, इस माइनस को ऊपर ले रहे हैं तो प्लस का भी बट्टे क्या हो गया, यू, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो गया। अब देखिए माइनस माइनस गुना हो गया तो हो जाएगा प्लस, प्लस का भी बट्टे यू हो गया और इधर एच डैश बट्टे एच हो गया। और अगर गौर से देखें एच डैश बट्टे एच को एम कहते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर प्लस का भी बट्टे यू। बोलिए समझ गए, समझ गए ना मेरे दोस्त, यहां तक आपको क्लियर है। अब हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता भाई, इस पर सवाल, पावर ऑफ लेंस इसका टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। इस पर सवाल ना बहुत सारे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव तो इतने बनते हैं कि क्या बताएं आपको। तो देखिए भाई लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता तो कहते हैं कि अवतल लेंस या कोई सा भी लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के
व्युत्क्रम को, किसको भाई? व्युत्क्रम मतलब उल्टे को। व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं भाई? तो इसे P से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तथा इसका मात्रक क्या है मेरे भाई? इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को यानी कि इसे संकेत में D से सूचित करते हैं। इसे संकेत में क्या लिखते हैं? संकेत में D से सूचित करते हैं। और ध्यान देना भाई, ध्यान देना, सूचित करते हैं। तो हमारे पास क्या बना भाई? तो हमारे पास बना कि लेंस की क्षमता बराबर, हमारे पास ये बना फॉर्मूला, लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। 1/, क्या? फोकस दूरी। और ये ध्यान रखे कि फोकस दूरी हमेशा किस में होगी? मीटर में। अच्छा भाई देखो, देखना, ये लेंस की क्षमता को किससे सूचित किए? P से, बराबर 1/, फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल m, F से। ये हो गया मीटर। तो ये P बराबर हो गया 1/F मीटर। ये आपको ये फॉर्मूला, इस पर सवाल बनता है। P बराबर 1/F, P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। क्लियर है? अब सुनो भाई, ये P का मात्रक क्या होता है भाई? P का मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। और ये एक तो वैसे ही रहेगा। अब फोकस दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। फोकस दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। किसमें मापते हैं भाई? मीटर में मापते हैं ना भाई। ये ध्यान दीजिए, यहां पर इसको हम यहां लिख रहे हैं कि P का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर, डायोप्टर 1/, और F फोकस दूरी को किस में मापेंगे भाई? मीटर में। तो आपके पास क्या बना? D बराबर 1/m नहीं बना मीटर के लिए m। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला नहीं बन गया कि D जो होगा वह मीटर के पावर -1 के बराबर होगा? फॉर्मूला नहीं है, ये याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो डायोप्टर है वो बराबर है, चाहे मीटर इनवर्स बराबर है किसके? तो डायोप्टर के। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो चुका, समाप्त हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन उसको शुरू करने से पहले यदि आप कमेंट करते हैं कि हम पिछले के 2 चैप्टर जो हैं इन दोनों चैप्टर के आंसर क्वेश्चन करा दें, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव और साथ साथ में आंकिक प्रश्न, तो यदि आप कमेंट करते हैं तो उसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है भाई, और कंप्लीट करा देंगे, समझ में भी आएगा 100%, आप बोलेंगे तो। ठीक है, और नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से और लाइक के माध्यम से आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो और भी खुशी की बात है। तो जितना हो सके मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं भाई, तो आपकी भी ये ऐसी जिम्मेवारी है, आपका ये दायित्व है, आपका ये कर्तव्य है कि आप इस चैनल को खूब शेयर करें, खूब सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से भी। अपने घर में जितने फोन है सब में सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।